हाय फ्रेंड्स, मेरा ये थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट है स्वेटर का, जिसमें मैं आज आपको ये शोल्डर कैसे बंद करते हैं वो दिखाऊंगी। साथ ही किस तरह से मैंने ये गला घटाया और गला घटाने के बाद किस तरह ये मैंने गला बनाया है। ये स्टेप बाय स्टेप इजी वे में जितना हो सके उतना आसान तरीके से आपको बताती हूँ। देखिएगा और ऑब्जर्व करके एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए इस खूबसूरत से गले पर बनाना सीखे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। किस तरह से बनाया है मैंने, ये देखिए। इस तरह से मैंने इसका ये शोल्डर बंद किया है। शोल्डर ये निडल से कैसे बंद करते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत इजी है, मैं इसका बहुत इजी से तरीके से बनाती हूँ जो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि वो इस तरह से रखते हैं और फिर इसे बनाना शुरू करते हैं, तो उस तरह से मैंने इसे बंद नहीं किया है। ये बिल्कुल पैटर्न से मैच करता हुआ बनेगा। ऐसे ही बीज आएंगे जैसे ये बीज आए हैं। यहाँ ये दोनों पैटर्न ऑफ हो रहे थे, तो ये वाले दोनों इस तरह वाले, तो ये थोड़ा सा उभरा हुआ सा इस तरह से नजर आ रहा है। ये इस तरह से कैसे बनेगा ये देखिएगा। ये दोनों पार्ट्स हैं मेरे, इन्हें पहले मैं एक दूसरे निडल पर 1 बाय 1 करके उतारूंगी। आप चाहें तो ऐसे भी रख करके बना सकते हैं, बट वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा होता है, इसीलिए मैं पहले इस तरह से करती हूँ। मैं मेरे तरह से बताती हूँ जो मैं हमेशा करती हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एक फंदा इस निडल से और एक फंदा इस निडल से हम इस दूसरी स्पेयर निडल को उतारेंगे। एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसे ऐसे। ये सब तरह इस तरह से उतारते हुए सारे फंदे एक नई निडल पे बनाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही पैटर्न होता है, वैसे ही बंद किए जाते हैं जैसे आप कभी निडल से गले बंद करते हैं। जब ये फंदे पास पास होते हैं, खासतौर पे इस तरह से निडल से उतारने में, तो इजीली बंद किए जा सकते हैं। एक फंदा इस वाली निडल से लेंगे और एक बड़ा इस वाली से। एक बार भी मिस मत कीजिएगा इधर का उधर का करने में, क्योंकि अगर आपने किया तो पैटर्न ठीक नहीं आएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। एक बार इधर से और एक बार इधर से। बिगनर फ्रेंड्स, आपको इस तरह से बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये टफ लगता है तो आप नॉर्मल जैसे बंद करते हैं फंदे, जैसे मैंने आपको गला बंद करना बताया, वैसे ही करके आप दोनों सलाइयों से एक फंदे बुनेंगे और उन्हें उतार के दो का एक करते हुए बनाएंगे और आप उस तरह से बंद कर सकते हैं। बंद करने के बहुत तरीके हैं, बट मुझे इस पैटर्न में कुछ यही वाला बंद करना अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने यही सोचा। इस तरह से आप एक नेडल पे ले लीजिए। ये फंदे कुछ ऐसे नज़र आएंगे, बहुत घने से। मुझे अब ना गले से लेकर के शोल्डर की तरफ बंद करना है, तो मैं वापस ये सारे फंदे अपनी मेन नेडल पर दोबारा से ले लेती हूँ। आप चाहें तो इधर से भी शुरू कर सकते हैं बंद करना, बट मुझे इधर से इधर ही करना है, गले से बाहर की तरफ, शोल्डर की तरफ। तो मैं वापस एक बार इन्हें इस तरह नेडल पर उतार लेती हूँ। सबके अपने तरीके हैं इस तरह से निडल से बंद करने के। मुझे मेरा तरीका ये कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि निडल्स पर से टास्क करने में, बंद करने में इजी हो जाता है। काफ़ी लोग दो दो सलाई दूसरे कलर की बुन लेते हैं और फिर बंद करना शुरू करते हैं, वो भी उनको कंफर्टेबल लगता है। तो आपको निडल से जैसा भी बंद करना पसंद हो वैसे कर लें, नॉर्मल बंद कर लें शोल्डर्स को, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है।
इस तरह से मैंने अपनी ये सिलाई पर सारे फंदे ले लिए। एक निडल लीजिएगा जो आपकी कैपिस्टिक निडल है, जिससे आप स्वेटर बुन सीते हैं, उसे लीजिए और अपनी इस धागे पे चढ़ाइए। आपको ये बताना तो मैं भूल गई कि ये धागा हमेशा आपके जितने फंदे उनका ट्रिपल होना चाहिए, ताकि एक धागा कम ना पड़े। ये देखिएगा कुछ इस तरह से मैंने नापा है, 1 2 और देखिए 3 से थोड़ा ज़्यादा ही रखा है मैंने, 3 से ज़्यादा ही रखा है। इस तरह से इसको आप निडल पर चढ़ाइए। और अब हम इसे बंद करना शुरू करते हैं। इसका ये जो पहला फंदा है, पहला फंदा, इसे हम इस तरह से उतार लेंगे, जैसे नेट वाइज उतारते हैं, नेट वाइज उतारेंगे। तीसरे फंदे को, दूसरे को नहीं, तीसरे फंदे को पर्ल वाइज करेंगे। ये पहला फंदा उतारा नेट वाइज, तीसरे को पर्ल वाइज किया। अब दूसरे फंदे को नेट वाइज लेंगे और उतार देंगे, और चौथे फंदे में इस तरह से निडल ले जा करके पर्ल वाइज करेंगे। बहुत आराम से दिखाती हूँ, हम देखिएगा। पहले फंदे को नेट वाइज लेंगे, उतार देंगे, तीसरे को पर्ल करेंगे, फिर दूसरा जो फंदा है उसे नेट वाइज लेंगे, उतार देंगे, तीसरे फंदे को इस तरफ से ले जा करके उल्टा बुन देंगे। पहले को नेट वाइज उतारेंगे, तीसरे को पर्ल के हिसाब से, उल्टी के हिसाब से बुनेंगे। सब बुनते हैं वैसे निडल डालेंगे। दूसरे वाले को सीधा बुनते हुए उतार देंगे। चौथा वाला फंदा इस तरह से निडल निकालेंगे तीसरे चौथे के बीच में, और चौथे को उल्टा बुन देंगे। सेम फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ। और ये रिजल्ट आपका आने लग जाएगा बिल्कुल परफेक्ट। जैसे ये नेट वाले बीज आते हैं ना, ये देखिएगा इस तरह के बीज जो आते हैं वही बनेंगे। दोबारा से देखिएगा, पहला उतारेंगे, दूसरा उल्टा बुनेंगे, तीसरा उतारेंगे, चौथे को इस तरह से उल्टा बुनेंगे। मैं और स्लो करके दिखाती हूँ। पहला नेट वाइज उतारा, निडल, ये हमारी सीने वाली निडल है, इस पे लिया, पहला उतार दिया, तीसरे वाले फंदे को दूसरा छोड़ के तीसरे वाले फंदे के नीचे से गए और उल्टी तरह से बुन दिया। फिर दूसरे वाले फंदे को वापस निडल से उतारा, नेट वाइज इस तरह जाते हुए उतार लिया। फिर ये तीसरे और चौथे फंदे के बीच में जो स्पेस है, उसमें से निडल घुसेड़ा और चौथे फंदे में उल्टा की तरफ, ऐसे ही तो उल्टा बनते, उल्टे की तरफ से हम करते लेके गए। ये मेरी स्टाइल है बुनने की, शोल्डर को जॉइन करने की। आपकी जो भी स्टाइल हो, आप प्लीज़ उस स्टाइल से बुनिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है आप इसके चक्करों में पड़ें और ऐसा बनाएं। बट हाँ, ऐसे का रिज़ल्ट बहुत खूबसूरत आता है। मैं आपको दिखा चुकी हूँ अपने इस वाले शोल्डर में। आपको जैसा रिज़ल्ट चाहिए होगा उतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप कमेंट करके बताइएगा। मैं बहुत तरीके से शोल्डर्स को जोड़ना जानती हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको जितने तक तरीके मुझे पता है शोल्डर्स को या
स्वेटर्स को स्टिच करने के, फंदों को बंद करने के, वो सब मैं आपको बता पाऊँगी। मैं बनाऊँ जब आपके पास टॉपिक्स बहुत सारे हों और आप कंफर्म ना कर पाएँ कि कहाँ से टॉपिक शुरू किया जाए बात करने का या बताने का, तो आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो आप मुझे बताइएगा मैं किस टॉपिक पर बनाऊं अगला वीडियो, तो मैं ज़्यादा अच्छे से बना पाऊंगी। और जब आप कमेंट करके पूछते हैं कुछ या कोई सजेशंस देते हैं तो मैं उस पर गौर करती हूँ हमेशा। इस तरह करते हुए हम ये कंप्लीट करेंगे। इसके आखिर में कैसे करना है वो भी मैं दिखाती हूँ। जब हम इस स्वेटर का नेक बना लेंगे ना, और नेक को भी बंद करने के लिए बिल्कुल यही टेक्निक नेटिंग की हमें। अभी मैं आपको ना जब ये फंदे दोनों निडल से एक निडल पे ले रही थी तो आपको एक चीज़ कह रही थी कि ध्यान रखिएगा एक फंदा इधर से एक फंदा इधर से उतारिएगा। सेम मिस्टेक मैंने कर दी। बात करते करते दो फंदे पीछे वाली निडल से उतारे थे और आगे वाली निडल से सिर्फ एक फंदा उतारा था, तो मिस हो गया था। जब मैं ये बनाना शुरू कर रही थी, अभी बंद कर रही थी, तो बीच में एहसास होने लगा कि मैंने ये फंदे गलत ले लिए हैं। अब वापस से हम सेम उसी पैटर्न पे चलेंगे। मैंने इसको करेक्ट किया और वापस अपने फंदों को बंद करना शुरू किया। सेम पहला वाला उतारेंगे, पहला वाला नेट वाइज फंदे को निडल पे उतारेंगे, दूसरे को पर्ल, तीसरे को पर्ल वाइज बुनेंगे, दूसरे को नेट वाइज उतारेंगे और चौथे को पर्ल वाइज बुनेंगे। जब मैंने इस टेक्निक को बंद करना सीखा था तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुझे बहुत तरीके से लोगों ने बताया, आप दोनों फंदों को, दोनों पर्दों को आसपास ऐसे रख लीजिए फिर बनाइए। कहीं पर बुक्स में लिखा था कि आप दो सिलाइयाँ दूसरे कलर की कीजिए ताकि आपको उसके जो सीड्स हैं, स्टिचेस सीड्स हैं, वो अच्छे से नज़र आए, तो आप उसके दोनों पल्लों को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बट कहीं पर भी किसी भी जगह पर ये वाली टेक्निक नहीं लिखी थी जो मैंने अपनी इन्वेंट की है। ये मैंने कैसे इन्वेंट की है मैं बताती हूँ। जब मैं नेडल से गले बंद करती हूँ तो कुछ इसी तरह से दो तरफ के फंदे होते हैं वो हम बंद करते हैं। तो एक दिन ये करते करते मुझे एहसास हुआ कि हम ये भी चीज़ इसी तरह से बंद कर सकते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल है। बिगिनर्स के लिए तो और इजी हो जाएगा इसको बंद करना अगर हम इस तरह से करेंगे। तो जब आप बनाते हैं तो कुछ ना कुछ अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से टेक्निक तो ज़रूर आप इवेंट कर लेते हैं। देखिए रिजल्ट कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ये सीड्स जो ये वाले सीड्स है ना, ये सीड्स इसी से बन कर आ रहा है।
देखिए कैसे इसका लास्ट करेंगे। ये फंदा उतारेंगे, इससे उल्टा बुनेंगे, सेकंड फंदे को उतारेंगे और ये फोर्थ वाला फंदा निट वाइज उतार लें। अब यहाँ पर हमें ये वाला फंदा उतारना और यहाँ एक फंदा चाहिए, तो सिर्फ हम इसे उतार के छोड़ देंगे। अगेन ये वाला फंदे को भी हमें नेट वाइज उतारना था, इसे भी नेट वाइज उतार लें। इस तरह करने के बाद आप अपने जो फंदे उनको टाइट कीजिए। देखिए आपका रिजल्ट आने लग जाएगा। फिर टाई कर लीजिए, जिस तरह से भी आपको टाई करना पसंद है। मुझे नॉट लगा करके टाई करना पसंद है, ताकि ये कहीं खुले नहीं, तो आप इसमें नॉट लगा लीजिए। और ये आपका शोल्डर इस तरह से अटैच्ड हो जाएगा बढ़िया तरीके से। हमारे ये शोल्डर्स तो अटैच्ड हो गए हैं और रिजल्ट जो है, ये दोनों मेरे शोल्डर अटैच हो गए यहाँ और यहाँ। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा लगता है तो कैमरे में डायरेक्ट आ नहीं पा रहा। ये बन जाएगा तो शायद मैं अच्छे से दिखा पाऊंगी। और ये मेरा नेक इतना बड़ा बनकर आ रहा है। मुझे बहुत नज़दीक वाला नेक चाहिए था, मेरे लिए परफेक्ट है। एक बार आप इसे गले में डालकर देख लीजिएगा, कहीं आपके लिए छोटा ना हो। मैं हमेशा एक बार मेयर ज़रूर कर लेती हूँ, पहनकर ज़रूर देख लेती हूँ, तो परफेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पर हम ये फंदे उठाएंगे। बहुत कॉमन सवाल है, हम कितने फंदे यहाँ उठाएं। दिल्ली में बहुत ठंडे है, मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं अभी। मैं बीच बीच में गर्म कर लेती हूँ, अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो आई एम रियली सॉरी। ये आप जो फंदे हैं वो उठाने का डिसाइड करना पड़ेगा, हम कितने फंदे उठाते हैं। जनरली मैं कहती हूँ कि जो फंदे हमने बेस में डाले उसके 1.5 गुने फंदे हमें अपने गर्दन में उठाने चाहिए। मैंने यहाँ पर 85 फंदे डाले थे, तो यहाँ पर जो मैं फंदे उठाऊंगी वो 85 प्लस 40 फंदे, मैं अप्रॉक्सीमेटली 120 फंदे मैं यहाँ नेक में उठाना चाहूँगी। उठाते हैं 120, 110 से लेके 120 तक के फंदे इस नेक में, और फिर कैसे बनाते हैं वो मैं दिखाती हूँ। आज के इस पार्ट में मैं आपको ये बताती हूँ इसका नेक में कैसे बनाऊंगी, कैसे फंदे कास्ट ऑन करूंगी, कितने फंदे कास्ट ऑन करूंगी और बन करके वो रिजल्ट किस तरह से आता है। इसे फंदे कास्ट ऑन करने के लिए, फंदे कास्ट ऑन नहीं करने, सॉरी पिकअप करने, इसके फंदे पिकअप करने के लिए मुझे एक कॉन्ट्रास्ट कलर का यान चाहिए और एक यान उसी कलर की जो हमारी बेस कलर है, जो हमारा स्वेटर उसके लिए चाहिए। अभी आपको पता चलेगा कॉन्ट्रास्ट कलर के यान का यहाँ यूज़ किस तरह करेंगे और क्यों करना है। मैं हमेशा जो फंदे कास्ट ऑन करने होते हैं वो शोल्डर के मिड से शुरू करती हूँ, ताकि जब भी जोड़ा जाए, जोड़ आए इस स्वेटर में नेक में, तो वो हमारे कंधों में छुप जाए, कहीं बैक के सेंटर में बहुत बुरा लगता है या फ्रंट के सेंटर में। तो कास्ट ऑन करने के लिए आप अपनी एक निडल ले लें, इस तरह से पिक कर लें। काफ़ी लोग क्रोशिया से भी करते हैं, काफ़ी लोग डायरेक्ट निडल से करते हैं। काफ़ी लोगों का पैटर्न है कि वो पहले गला बना लेते हैं पूरा बुन करके और उसे बाद में उसे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे करें, इसमें कोई इश्यू नहीं आते। बेसिक गोल है, सब सुंदर लगना चाहिए। इस तरह से हम इस 2 फंदों को, जो हमने एक एक फंदा एक्स्ट्रा रखा था एज का बनाने के लिए, उनमें से हम इसे पिक करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ से पहला फंदा हमने पिक किया, थोड़ी सी टेल लंबी छोड़िएगा ताकि बाद में वो छुप जाएगी, और ये एक फंदा साथ साथ लेते रहिएगा। इसे आपको रैप करते रहना है हमेशा फंदा उठाने में, ताकि जब आप नीचे से फंदा उठाएं तो आप आसानी से गिन सकें कितने फंदे हैं। ये देखिएगा, 2, सॉरी, दो, 3,
4, 5। मैं दिखाती हूँ मैंने ये येलो वाले फंदे पीछे कैसे किए। जब मैं इसके फंदे उठाना शुरू करूँगी तो देखिएगा, एक फंदा ये है, एक उठाऊंगी, एक ये वाला उठाऊंगी, एक ये उठाऊंगी, एक ये वाला उठाऊंगी। तो अब इस तरह से बना सकते हैं, आराम से उठाने में आसानी होती है। बाकी और भी तरीके हैं, आसान तरीके मैं आपको बताती हूँ। हर फंदे को इसमें, अभी इसमें एक फंदा मिस हो रहा है ना, हर बार आप हर फंदे को लपेटते जाएंगे तो और आसानी से बना पाएंगे आप। ये देखिएगा, इस वाले फंदे को मैंने नहीं लपेटा, मैं दोबारा से आपको करती हूँ। इस वाले फंदे को मैं कुछ इस तरह से लपेट लेती हूँ। इस तरह करेंगे आप, और ये सारे फंदे आपको बनाने, उठाने जितने भी आपके रिक्वायर्ड हों। मैं सब उठा लूँगी, उसके बाद गिनूँगी, अगर कम लगेंगे तो मैं नेक्स्ट वाले रो पर उसे मेंटेन करूँगी, या ज़्यादा होंगे तो उसे वहीं की वहीं सेटल करूँगी। अगर जैसे ये धागा दिख रहा है येलो, परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि जब हम पीछे से फंदे उठा लेंगे तो ये येलो धागा हम निकाल देंगे और इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। हमें सिर्फ पीछे वाले फंदों को पिक करने के पर्पज से ही इसको बनाया गया है। आसानी से हम पीछे के फंदे पिक कर सकें। देखिएगा, पीछे कुछ इस तरह से आ रहे हैं। सारे फंदे आप आसानी से पिक कर पाएंगे। मैं ये सारे फंदे कास्ट ऑन करके आपको दिखाती हूँ और मिलती हूँ एंड में, कितने फंदे कास्ट ऑन किए बताती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने सारे फंदे पिक कर लिए, और ये जो दोनों येलो कलर का थ्रेड था वो अंदर के साइड में मैंने इसे टाई कर लिया ताकि मिस नहीं हो जाए। इसका यूज़ मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम अपने फंदों को एक इस तरह से, आपका जो मार्कर है वो लगा लेंगे, और ये जो सलाइयाँ हैं उन्हें बुनेंगे। इसकी सलाइयाँ हमें 2 सलाइयाँ बुननी है सीधी सीधी, और फिर यहाँ के फंदे उठाने हैं और उन्हें 2 सलाइयाँ सीधी सीधी बुननी है। मैं दिखाती हूँ किस तरह से। ये मैंने 108 फंदे पिक किए हैं, और 108 फंदे मुझे परफेक्ट लग रहे हैं। मेरे को 115 फंदे से लेकर के 120 फंदे पिक करने चाहिए थे, बट यहाँ पर 108 फंदे भी परफेक्ट लग रहे हैं। अगर मुझे कहीं पर भी लगेगा कम लग रहे हैं तो मैं इसमें वो फंदे बीच में बढ़ा दूंगी। यहाँ से हम इसे सीधा सीधा करते हुए, इसमें हमें कोई डिज़ाइन नहीं डालनी है, अभी हमें सिर्फ सीधा बुनना है। और ये वही 3.25 की निडल है, उस पर बना रही हूँ। इस तरह करते हुए ये पूरे 2 सलाइयाँ कंप्लीट करेंगे हम अपने सारे फंदों को। ये मैंने ये जो लगाया वो ये कंफर्म करने के लिए यहाँ से मैंने ये सिलाई शुरू की। अगर आपके पास ये राउंड निडल नहीं है तो आप वो जो
गली वाली सिलाइयाँ उन पर भी ये बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाएगा। ये इस तरह करते हुए आप अपनी सारी सिलाई कंप्लीट करें, 2 सिलाइयाँ। मैं आपको थर्ड सिलाई में जो पीछे से फंदे पिक करने होंगे वो बताती हूँ, कैसे पिक करेंगे और वो कैसे बनाएंगे। यहाँ मैंने ये 2 सिलाइयाँ बना करके ये जो फंदे थे सारे एक धागे पर ले लिए। अगर आपके पास स्पेयर निडल है तो प्लीज़ उस पर रख लीजिएगा। मेरे पास ये थ्रेड एक है इसी साइज़ का, एक टूट गया, यहाँ से ब्रेक हो गया, निकल गया, तो मेरे पास एक बचा हुआ है, इसलिए मैंने इसको धागे पे उतार कर इस निडल को यहाँ पर यूज़ करने के लिए निकाल लिया। अब हम ये जो ये येलो वाला धागा था इसे मैंने अनटाई कर लिया, खोल लिया है, और ये जो फंदे हैं आपको नज़र आ रहे होंगे एक ये, इस तरह करते हुए ये मेरे 108 फंदे थे, हम वापस 108 फंदे पिक करेंगे। एक घेरा, एक घेरा, कुछ 3 4 5 6, जैसे जैसे पिक करते जाइएगा ये अपना येलो वाला धागा है हटाते जाइएगा, हमें इस धागे की अब आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर एक था, ये 7, सॉरी इस तरह 7 8, आपको बहुत आसानी से दिख जाएंगे हमने कहाँ से फंदे ये पहले पिक किए थे, इसीलिए ये येलो वाला धागा डाला था हमने। 9 10 11, इस तरह आप सारे फंदे पिक करिए। पिक करने के बाद एक बार कैलकुलेट ज़रूर कर लीजिएगा कि आपके ऊपर वाले फंदे, ये वाले फंदे और ये फंदे एक बराबर हैं कि नहीं, क्योंकि हमें बराबर ही चाहिए। और आगे कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ आपको। मैं आपको पिक करने के बाद दिखाती हूँ पूरा राउंड और कैलकुलेट करके बताती हूँ कि पूरे पिक हुए या नहीं। काफ़ी बार एक आध फंदे ड्रॉप हो जाते हैं, तो ध्यान से तसल्ली से कीजिएगा, जल्दबाजी का काम नहीं है यहाँ वाला, ये वाले फंदे पिक करना। कुछ इस तरह से करता है। यहाँ मैंने अब पीछे से भी 108 फंदे उठा लिए, जो कि 108 फंदे आगे थे, एक बार कैलकुलेट कर लिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी जब भी आप पीछे वाले फंदे उठाएं एक बार कैलकुलेट ज़रूर कर लें, क्योंकि हमें जब इन दोनों को आपस में मिलाना होगा तो एक बराबर नंबर्स ही चाहिए हमें मिलाने के लिए। इसके बाद हम इसे ये जो फंदे उठाए हैं इसे हम बुनना शुरू करेंगे। सेम 2 सिलाइयाँ हमें यहाँ पर बुननी है और इस बार सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुननी होंगी। जो धागा हमने आगे छोड़ा था उसी को हम पीछे लेकर आएंगे और उससे हम उल्टी उल्टी की सिलाइयाँ बुनेंगे। आप चाहें तो दूसरा धागा भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट उसमें ज़रूरत नहीं है, आप इसी से ही उल्टा बनाना शुरू करें। यहाँ पर मैं ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट का डाल दूंगी और यहाँ से इससे उल्टा बनाना शुरू करूंगी इस तरह से। पहले हमने 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाई थी, वो ये वाली हैं। अब हमें 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनानी है जो पीछे आएंगी। आप चाहें तो डायरेक्ट आपका जो गला नॉर्मल बनता है वैसा बना लें, बट ये वाला गला बहुत खूबसूरत लगता है, बिल्कुल ऐसा जैसे मार्केट के स्वेटर्स में आता है, थोड़ा सा उठा हुआ सा, उभरा हुआ सा। तो इस स्वेटर के लिए वो परफेक्ट लगने वाला था, इसलिए मुझे लगा थोड़ा कश ज़्यादा कर लिया जाए। इस तरह करते हुए आप अपनी 2 रो कंप्लीट कीजिए उल्टी उल्टी की,
और 2 रो के बाद कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। अभी मैंने दोनों सिलाइयाँ अपनी उल्टी उल्टी बुन ली और ये यहाँ अपने सेंटर पॉइंट पर आ गई हूँ जहाँ ये हमने लगाया था। उसे अभी वापस इसी पर दे देते हैं। और ये जो फंदे थे मेरे धागे पर, मैंने उसे छोटी निडल पर एक ले लिया है, क्योंकि अब मुझे इन दोनों फंदों को आपस में बंद करना है। ये 2 जो फंदे पीछे वाले और ये आगे वालों को मिला करके मुझे उल्टा करके एक सिलाई बुन देनी है। कुछ इस तरह से एक फंदा यहाँ से लेंगे, एक फंदा यहाँ से लेंगे और इसे उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। ये फ्रंट साइड है, जानबूझ करके उल्टा बुना जा रहा है। आप चाहें तो इसे सीधा करके पीछे तरफ में भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा उभरा हुआ सा नज़र आता है, इसलिए अच्छा लगता है एक सिलाई उल्टी उल्टी। आप चाहें तो सीधा करके भी इसे बना सकते हैं और पैटर्न में मैच कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है, दोनों तरीके से बनते हैं। मुझे यहाँ पर ये उल्टा चाहिए था, इसलिए उल्टा। एक फंदा उल्टा पीछे वाले धागे से सिलाई से, एक आगे वाली सिलाई से, इन दोनों को 2 का 1 करते हैं। हमें टोटल अब जो है 108 फंदे ही करने हैं जो हमारे बेसिक थे। कुछ इस तरह से करते हैं। इस तरह से, ये इस तरह से कीजिएगा तो ये सारा सिलाई कंप्लीट हुआ हमारा। ये वाले फंदे वापस में से धागे से निडल पर ले लूँगी, क्योंकि धागे से 2 का 1 करना तो मुश्किल है। जब मेरे पास 2 सिलाइयों का पेयर होता था, ये जब टूटा नहीं था तो बहुत इजी होता था। मैं एक बार इस सिलाई से लेती थी, एक बार उस सिलाई से ले लेती थी, आसान हो जाता था। टूट गया है, ऑर्डर किया है, पता नहीं कितने दिनों में आएगा वो। नेट प्रो की निडल्स बहुत अच्छी होती हैं, बट जब उनके थ्रेड टूट जाते हैं ना तो बहुत पेन होता है। एक्चुअली मैं बता नहीं सकती, क्योंकि इनकी आदत हो जाती है और मैं एक साथ बहुत सारे इसके थ्रेड मंगवा लेती हूँ, पर वो धीरे धीरे करके ना टूटने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है बहुत जल्दी टूटते, मेरे तो बहुत सालों में ये टूटे हैं, बट ये इतने पुराने हो चुके थे कि सारे एक के बाद एक सारे एक साथ ही टूट गए हैं। जो धागा मैं कम यूज़ करती हूँ, जो उसकी ये वायर है वो कम यूज़ करती हूँ, वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं, जो 120 मीटर्स और 60 मीटर्स के हैं। इस तरह करते हुए फिर से मैं वापस इनका 2 का 1 कर रही हूँ। ये दोनों का 2 का 1 करते हुए मैंने उल्टा उल्टा बनाते हुए ये रो कंप्लीट करके मैं आपको वापस इसी पॉइंट पर जहाँ ये मैंने स्टार्ट किया था वहाँ मिलती हूँ और बताती हूँ कैसे करेंगे आगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये मैंने रो कंप्लीट कर ली है। ये वाली रो मैंने आपको बताई थी ना, ये जो 2 का 1 करते हुए उल्टा उल्टा कंप्लीट कर लिया गया है। अब इसमें हमें अपनी निडल चेंज करनी है, क्योंकि हमारा ऊपर का बॉर्डर, आगे का बॉर्डर बिल्कुल ऐसे बॉर्डर में बनाना है जो कि 4.5 निडल से बनी थी। तो अब हम इसमें से एक निडल, अपनी ये राइट हैंड वाली निडल चेंज कर लेंगे और यहाँ पर ये 4.5 का निडल इंसर्ट करके पेन कर देंगे। बहुत बारीक निडल से काम किया था, तो अब जो निडल होंगी वो थोड़ी मोटी होंगी, तो पहली रो बहुत टफ होती है ऐसे में बनाना, तो थोड़ा पेशेंस रख करके बनाइएगा, बन जाएगी।
अभी मैंने इस निडल से अपनी निडल चेंज नहीं की है, क्योंकि अभी मुझे इधर से पास ऑन करके जाना है पूरा, और यहाँ से नेट करना है। नेट वाली करने वाली मैंने चेंज कर दी है। ये थ्रेड के लिए परेशान नहीं होएगा, इसे कहीं पर भी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये इसके अंदर में चला जाएगा बाद में। यहाँ ये अपना पहला पॉइंट लगाएंगे और वही एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा करते हुए ये पूरा बॉर्डर बनाएंगे। वैसे ही करना है मैं बॉर्डर पीछे वाले लूप से, एक फंदा सीधा, ये वाला फंदा उल्टा इस लूप से, ये फंदा सीधा इस लूप से, उल्टा, जैसे हमने अपना बॉर्डर बनाया था से। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसका नेक का बॉर्डर कितना बड़ा बनाएंगे। मुझे लगता है कि अगर मैं बॉर्डर को 2 सेंटीमीटर भी बनाऊं तो अप्रोप्रिएट है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना बड़ा बॉर्डर इसका बनाया, क्योंकि ये बहुत डीप नहीं है नेक, बहुत ही ऊपर कट किया हुआ है, तो ज़्यादा बड़ा बॉर्डर इसमें रिक्वायर्ड नहीं होगा। इसी तरह कर तो आप ये अपनी रो कंप्लीट करेंगे और हर रो ऐसी ही होगी। और 2.2 सेंटीमीटर के लिए मुझे लगता है 8 सिलाइयाँ इस बॉर्डर की इस तरह एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा करते हुए कि पूरी हो जाएगी। मैं आपको अपनी ये बॉर्डर कंप्लीट करके आखिरी पार्ट पर मिलती हूँ कि कैसे से बाइंड ऑफ करेंगे, क्योंकि मुझे इसे निडल से बाइंड ऑफ करना है और किस तरह से वो बाइंड ऑफ होगा वो भी एक पैटर्न है, ताकि बिल्कुल इस तरह की फिनिशिंग लास्ट में इस तरह वाली फिनिशिंग आए। तो मैं आपको ये अपने बॉर्डर के बाद मिलती हूँ। इसकी सारी सिलाइयाँ 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद। ये मेरा यहाँ पर मैंने इसकी रिबिंग कंप्लीट की है। मैंने आपको बोला था कि मैं 8 सिलाइयाँ करूँगी, पर ये 8 सिलाई पे बहुत बड़ा लग रहा था, मुझे उतना बड़ा नहीं चाहिए था, तो ये 6 सिलाइयों पर मैंने इसको रिबिंग कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद हमें इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए यहाँ पर कुछ इस तरह का इसका जो बेस था वैसे ही हमें क्लोज करना है निडल से। तो उसे बनाने के लिए यहाँ पर हमें हाफ रोज बनानी होंगी। हाफ रोज में है सीधे सीधे फंदे हमें बुनने हैं, उल्टे उल्टे फंदे उतारते जाने। अगली सिलाई में उल्टे फंदे बुनेंगे, सीधे फंदे उतार देंगे। ऐसे हम 3 सिलाइयाँ करने वाले, उसे हाफ रो बोलते हैं। उसके बाद निडल से इसे बंद किया जाएगा। आपको अगर बॉर्डर बड़ा चाहिए तो बॉर्डर प्लीज बड़ा बनाइएगा, क्योंकि हमने इसके फंदे बहुत ऊपर से घटाए थे गले के, तो मेरे लिए अप्रोप्रिएट है। एक सिलाई सीधा फंदा हम बुनेंगे, उल्टा फंदा उतार देंगे, सीधा बुनेंगे, उल्टा उतार देंगे, सीधा बुनेंगे, उल्टा उतारेंगे। उल्टा जब उतारेंगे तो धागा अपनी तरफ करके ही उतारेंगे। इस तरह करते हुए हमें 3 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है, एक सीधे की, एक उल्टे की और एक सीधे की। इसे हम हाफ रो बोलते हैं। हाफ रो हमें काफ़ी बार बॉर्डर बनाने में भी काम आती है, ऐसे क्लोज करने में भी काम आती है। इस तरह करते हुए पहली रो कंप्लीट करते हैं। मैं आपको सेकंड रो में बताती हूँ कैसे करेंगे उल्टा वाला।
यहाँ ये फर्स्ट रो मेरी रो कंप्लीट होगी जिसमें मैंने सारे सीधे फंदे बुने हैं। अब हमें इसकी सेकंड रो, मैंने बताया था आपको, सारे उल्टे फंदे बुनेंगे सेकंड रो में। कुछ इस तरह से है, हम इस निडल के मार्कर को इस तरफ ले लेंगे और अपना सीधा वाला फंदा जो है उसे नहीं बुनेंगे और उल्टे वाले फंदे को बुनेंगे। सीधा नहीं बुनना है, अब उल्टा बुनना है। इस तरह करते इसकी सेकंड रो कंप्लीट करेंगे। सीधा बिल्कुल नहीं बुनना है और उल्टा बुनना है। सीधा उतार देंगे, धागा आगे करेंगे, उल्टा बुन लेंगे। सीधा उतार देंगे, धागा आगे करेंगे, उल्टा बुन लेंगे, फिर धागा पीछे करके सीधा उतारेंगे। इस तरह करते तो ये रो कंप्लीट करते हैं। रो थर्ड भी रो फर्स्ट की तरह है, हम उसमें सीधे फंदे बुनेंगे और उल्टे फंदे उतार देंगे। मैं आपको रो थर्ड की शुरुआत में एक बार दिखाती हूँ और फिर आगे कैसे करना है वो बताती हूँ। ये इसकी रो सेकंड कंप्लीट हो गई है उल्टे वाली। अब रो थर्ड में फिर से हम ये अपने स्टिच मार्कर को इधर लेंगे और इसमें सिर्फ राइट साइड की सीधी वाले फंदे बुनेंगे और उल्टे वाले उतार देंगे। सीधे वाले बुनेंगे, उल्टे वाले उतार देंगे, सीधे वाले बुनेंगे, उल्टे वाले उतार देंगे। ये रो भी पूरी इस तरह कंप्लीट करेंगे। ये रो थर्ड है। फोर्थ रो में हमें फंदे बंद करने हैं और किस तरह बंद होंगे ये मैं बताती हूँ। रो थर्ड कंप्लीट कीजिए। यहाँ हम अपनी रो थर्ड कंप्लीट कर चुके हैं। अब रो फोर्थ के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए ये जो धागा है, इसे आपके ये जो जितने फंदे हैं, नेक पे जो फंदे आ रहे हैं उसका 3 टाइम्स ज़्यादा धागा रखना है ताकि कम नहीं पड़े। जैसे हमने शोल्डर में रखा था, सेम उसी पैटर्न से रखेंगे। तो मैंने नाप लिया है अपना धागे को, करीब ये इतना बनता है। काफ़ी लंबा धागा होता है इसलिए आराम से रिलैक्स होकर के कीजिएगा। कट कीजिए और अपनी निडल में से कट करके अपनी निडल में इसका डाल लीजिए। डाल दीजिए और अब हमें से शुरू करना है अपनी फंदों को बंद करने की प्रक्रिया। ये जो हमारा हेल्पिंग बेचारा स्टिच मार्कर था खूबसूरत सा, ये स्टिच मार्कर को ये रख देंगे। आपको ये बताना चाहूँगी, ये स्टिच मार्कर मैंने बनाया था राखी से। राखी में इतने छोटे छोटे से क्यूट से आते हैं, उनको सबको मैंने एक वायर पे बाइंड करके अपना स्टिच मार्कर प्रिपेयर किया था। मेरे पास बहुत खूबसूरत खूबसूरत से ऐसे स्टिच मार्कर्स हैं। हर साल कहीं ना कहीं कोई खूबसूरत सी राखी आती, उससे निकाल के एक आध पीस बना कर रखती हूँ खूबसूरत सा। इसे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फंदे से। पहला फंदा हमारा सीधा है, आपको याद होगा जैसे शोल्डर में किया था हमने। सीधा फंदा, पहला फंदा सीधा बुनेंगे, उतार देंगे, तीसरा फंदा, ये दूसरा फंदा है, तीसरा फंदा उल्टा निडल नीचे से ऊपर ले जा करके निकालेंगे। धागा बहुत बड़ा है इसलिए आराम से कीजिएगा, धागे जनरली उलझ जाते हैं। ध्यान जो है आपका, इसमें ये जो तीसरा फंदा है, ये जो बीच वाला सेकंड फंदा है, हमने तीसरे को उल्टा बुन लिया। बीच वाला फंदा सेकंड फंदे को हम इसे सीधा बुनेंगे।
सीधा धागा पिरो के और इसको निडल से उतार देंगे। अब फोर्थ वाला, थर्ड और फोर्थ के बीच में ये स्पेस दिख रहा है आपको, इसमें निडल ले जाएंगे और ये जो फोर्थ नंबर का फंदा है उसमें इस तरह से यहाँ से आगे से अंदर की तरफ पिरोते हुए निकाल लेंगे। बहुत आराम से धागा खींचिएगा, हमेशा उलझता है क्योंकि इसकी लेंथ गला सीते समय या नीचे सीते समय बहुत लंबी होती है। शोल्डर वगैरह में इतनी लंबी नहीं होती तो परेशान कम करती है। ये इस तरह से आप पहला हमने ये अचीव कर लिया। सेकंड से सेम वैसे ही करेंगे, पहला नेट, दूसरा पर्ल, ये दो फंदे एक साथ में कर लेती हूँ। इसका सेकंड फंदा इसे उतार देंगे और फोर्थ फंदे के लिए यहाँ से जाके इसके अंदर से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से बंद होता हुआ नजर आएगा, पता भी नहीं चलेगा कैसा किया है। फर्स्ट पहला फंदा नेट वाइज, थर्ड को पर्ल वाइज, ये दो एक साथ बनेंगे। सेकेंड को उतार देंगे नेट वाइज और फोर्थ को पर्ल वाइज। और रुक करके दिखाती हूँ आपको, आराम से देखिएगा। पहला फंदा हम सीधा निडल को इधर से ले जाएंगे, सीधा उतार देंगे इस तरह से, निडल से उतार दिया अपनी लेफ्ट निडल से। तीसरा फंदा, पहला दूसरा फंदा छोड़ करके तीसरे फंदे को नीचे से इस तरफ निडल डालेंगे और खींच के धागा निकाल देंगे पूरा। धागे को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है क्योंकि अगर हमने धागा खींच दिया तो ये जो स्टिचिंग होगी वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। बस जेंटली हमें इसको पुल करना है। फिर ये जो सेकंड वाला फंदा है इसमें निडल डाल करके इस तरह और धागे को निडल से उतार देंगे। फोर्थ फंदे के लिए ये थर्ड और फोर्थ के बीच में स्पेस है उसमें जाएंगे, पुल करेंगे और ये थर्ड वाले फंदे के फ्रंट वाले लूप से निकाल देंगे इस तरह से। इस तरह करते हुए हम अपने सारा रो कंप्लीट करेंगे और उसका क्या रिजल्ट आता है जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको महसूस होगा बहुत सॉफ्ट एंड परफेक्ट आएगा। और ये जो डिज़ाइन है इसकी ये बॉर्डर की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। बस इस तरह की स्टिचिंग करते समय ना धागा खींचने का बिल्कुल गलती मत कीजिएगा बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ढीला भी मत छोड़िएगा, एक मेंटेन करते हुए कि आपके स्टिचेस बिल्कुल परफेक्ट दिखने लग जाए। इसकी लास्ट को कैसे करेंगे आखिर में, क्योंकि आखिर के स्टिचेस थोड़े परेशान करते हैं सभी के लिए। मैं आपको अब आखिर में दिखाऊंगी इसके स्टिचेस किस तरह से बंद किए जाएंगे।
मैं आपको इसके रो की लास्ट 3-4 स्टिचेस के पास बाद मिलती हूँ। लास्ट के कुछ फंदे रह गए, देखिएगा इस तरह से बुनेंगे। अब ये 2 फंदे रह गए, उन्हें बंद कैसे करेंगे देखिए। पहला फंदा हम हमेशा उतारते हैं, उतार दिया। दूसरा फंदा ये इसका हमें उल्टा बुनना है। यहाँ से हमने यहीं से शुरू किया था ना, इसे उल्टा बुनेंगे इस तरह से। तीसरा फंदा ये जो हमारा सेकंड फंदा बनता है, इसे उतार देंगे। और ये जो उल्टा फंदा था हमारा, जिसे हमने यहाँ बुना था, इसे हम कैसे बुनते हैं, इस तरफ से यूं जाके। इस तरह से बुनेंगे। परफेक्ट आया हमारा। अब हमारे को ये वाला जो थ्रेड है, हमने जहाँ आखिर किया था, उसे हाइड भी करना है। तो पहले एक नॉट लगाएंगे ताकि फिक्स हो जाए हमारा। तो बराबर वाले लूप से एक नॉट वो ले लेंगे और उसे छोटी सी एक बारीक नॉट लगाएंगे ताकि वो बहुत ज़्यादा दिखे नहीं। नॉट लगाने के बाद ये जितने भी एंगल्स हैं उनमें से हम नेडल्स लेके जाएंगे। ये देखिएगा बीच नज़र आ रहा है, उसमें इस तरह करते हुए अपने धागे को छुपा देंगे। दोबारा देखिए, जब तक आप छुपाना चाहें तब तक छुपाइए, और जितना चाहें उतना पूरा छुपा सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको बंद कर रही हूँ। बंद करने के लिए यहाँ पे हमने कर दिया, और यहाँ धागा बिल्कुल बेस से कट कर देंगे। यहाँ हमने इसका धागा कट कर दिया। ये देखिए बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि इस तरह का नज़र आने वाला पैटर्न हमारा गला बन गया है। अब हमारे पास ये धागा था जो हमारे बीच में शुरू में बाहर निकल आया था, उसे भी डालने के लिए छुपा डालते हैं उसको भी अपनी निडल पर। वापस से इसे डाल लीजिए। और ये जो हमने बनाया था ना, ये बिल्कुल एक टनल की तरह से है। इसे यहाँ से इन कीजिए और जहाँ तक आपका थ्रेड जा सकता है वहाँ तक ले जा करके निडल को बाहर निकाल दीजिए। देखिए इस तरह से ये धागा छुप गया जहाँ हमने किया था। और ये हमारा गला और ये हमारा खूबसूरत सा गला तैयार है। यहाँ लगता है मैंने धागे थोड़े ढीले छोड़ दिए, नज़र आने लग गए। इसको अभी मैं टाइट कर दूंगी। हर जगह एक जैसा किया और लास्ट में धागा शायद मैंने
थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया तो थोड़ा सा उभरा हुआ सा नज़र आ रहा है। अभी मैं इसे टाइट ऑन कर दूँगी, सेटल हो जाएगा। ये खूबसूरत सा गला बन के आया। इसकी खूबसूरती ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने वैसे आपको बताया था कैसे मैं डाल रही थी इसको। तो ये बन के तैयार है गला। अब इसकी आगे का मैं आपको बताती हूँ, इसकी बाजू कैसे बनाएंगे और कैसे उसको जोड़ेंगे। ये बन के तैयार है गला, ये ऐसा दिखने लगा है अब तक। ये फ्रंट का पार्ट, गला ये बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा आया है। अब मैं आगे आपको बताऊंगी अगले पार्ट में इसकी बाजू कैसे बनाते हैं और उन्हें कैसे अटैच करते हैं। तब तक के लिए बाय, हैप्पी निटिंग।